राजा रुक्मांतक द्वारा मोहिनी के आक्षेपों का खंडन। एकादशी व्रत की वैदिकता। मोहिनी द्वारा गौतम आदि ब्राह्मणों के समक्ष अपने वचन की स्थापना। राजा बोले, वरानने, गिरिश्रेष्ठ, मंदराचल पर एकादशी को भोजन करने के विषय में तुमने जो महर्षि गौतम की कही हुई बात बताई है वह कथन पुराण सम्मत नहीं है। पुराण में तो विद्वानों का किया हुआ ये निर्णय स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि को भोजन न करे, फिर मैं एकादशी को भोजन कैसे करूँगा। एकादशी के दिन क्षीण या क्षीणकाय पुरुष के लिए मुनीश्वर ने फल, मूल, दूध और जल को अनुकूल एवं भोज्य बताया है। एकादशी को किसी के लिए अन्न का भोजन किन्हीं महापुरुषों के नहीं कहा है। जो लोग ज्वर आदि रोगों से शिकार है उसके लिए तो उपवास उत्तम बताया है। धार्मिक पुरुषों के लिए एकादशी के दिन उपवास शुभ एवं सद्गति देने वाला कहा गया है। अतः तुम भोजन करने के लिए आग्रह न करो, इसमें मेरा व्रत भंग हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हें जो भी रुचिकर प्रतीत हो वह कार्य में अवश्य करूँगा। मोहिनी ने कहा, राजन, आप एकादशी को भोजन करें, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एकादशी के दिन यह उपवास का विधान वेदों में नहीं दिखा जाता है। भूपते, मोहिनी की यह बात सुनकर वेदवेताओं में श्रेष्ठ राजा रुक्मांतक मन में तो कुपित हुए, परंतु बाहर से हंसते हुए उससे बोले, मोहिनी, मेरी बात सुनो। वेद अनेक रूपों में स्थित हैं। यज्ञ आदि कर्मकांड वेद हैं, स्मृति वेद हैं, और ये दोनों प्रकार के वेद पुराणों में प्रतिष्ठित हैं। अतः वरानने, मैं वेदार्थ से अधिक पूर्णार्थ को मान्यता देता हूँ। जो शास्त्र को बहुत कम जानता है उससे वेद डरता है कि ये कहीं मुझ पर ही प्रहार न कर बैठे। सब विषयों का निर्णय इतिहास और पुराणों ने पहले से ही कर रखा है। वेदों में जो नहीं देखा गया वह सब स्मृति में दृष्टिगोचर होता है। वेदों और स्मृतियों में भी जो बात नहीं देखी गई है उसका वर्णन पुराणों में किया है। प्रिय, हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तथा रोगी के औषध का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। उन प्रायश्चितों के बिना पाप की शुद्धि नहीं हो सकती। सुभ्रु, वेदों के उपांगों, पुराणों तथा स्मृतियों का द्वारा जो कुछ कहा गया जाता है वह सब वेदों में ही बताया गया है, ऐसा मानना चाहिए। वरानने, पुराण बार बार ये दोहराते हैं कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। पिता को कौन नहीं प्रणाम करेगा, कौन माता की पूजा नहीं करेगा, कौन सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के समीप नहीं जाएगा, और कौन है जो एकादशी को भोजन करेगा, कौन वेद की निंदा करेगा, कौन ब्राह्मणों को नीचे गिराएगा, कौन पर स्त्री गमन करेगा, और कौन एकादशी को अन्न खाएगा। मोहिनी ने कहा, द्रोणिके, तुम शीघ्र जाकर विद्वात के पारंगत ब्राह्मणों को यहाँ बुला लाओ, जिसके वाक्य से प्रेरित होकर ये राजा एकादशी को भोजन करे। उसकी बात सुनकर द्रोणिका गई और वेद विद्या से सुशोभित गौतम आदि ब्राह्मणों को बुलाकर मोहिनी के पास ले आए। उन वेद वेदांग के पारंगत ब्राह्मणों को आया देख राजा सहित मोहिनी ने प्रणाम किया। वह अपना काम बनाने के प्रयत्न में लग गई थी। महिपाल, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वे सब ब्राह्मण सोने के सिंहासनों पर बैठे। तदनंतर उससे वयोवृद्ध ब्राह्मण गौतम ने कहा, देवी, सब प्रकार के संदेह का निवारण करने वाले तथा अनेक शास्त्रों में कुशल हम सब ब्राह्मण यहाँ आ गए हैं, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, ये वह कारण बताइए। उनकी बात सुनकर मोहिनी बोली। मोहिनी ने कहा, ब्राह्मणों, हमारा ये संदेश तो जड़तापूर्ण है, साथ ही छोटा भी है। इस पर अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोग प्रकाश डालिए। ये राजा कहते हैं, मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं करूँगा, किंतु ये संपूर्ण चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका है। मेरे मरे हुए पितर भी अन्न द्वारा श्राद्ध करने पर स्वर्गलोक में तृप्ति एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। द्विजवरों, स्वर्ग के देवता बैर के बराबर पुरोडास की भी आहुति पाने की इच्छा रखते हैं। अतः अन्न सर्वोत्तम अमृत है। भूखी हुई चींटी भी भूख से चावल लेकर बड़े कष्ट से अपने बिल के भीतर जाती है। भला अन्न किसको अच्छा नहीं लगता। मेरा ये महाराज, एकादशी प्राप्त होने पर खाना बिना
खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, किंतु व्रत का सेवन विधवा और यतियों के लिए ही उचित होता है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है। स्त्रियों के लिए पति सेवा, पुत्रों के लिए माता पिता की सेवा, शूद्रों के लिए द्विजों की सेवा तथा राजाओं के लिए संपूर्ण जगत की रक्षा स्वधर्म है। जो अपने धर्मानुकूल कर्म का परित्याग करके अज्ञान अथवा प्रमादवश पर धर्म के लिए कष्ट उठाता है वह निश्चय ही पतित है। इन राजा का शरीर तो अत्यंत क्षीण हो गया है, फिर ये एकादशी के दिन संयम नियम का पालन कैसे करेंगे। अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है और प्राण से शरीर में विशेष रूप से चेष्टा की शक्ति आती है। चेष्टा से शत्रु का नाश होता है। जो चेष्टा या पुरुषार्थ से रहित है उसका पराभव होता है। ऐसा जानकर मैं राजा को बार बार समझाती हूँ, परंतु ये समझ नहीं पाते।